प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, यात्रा का समापन हो गया लेकिन अपने साथ कई सवाल भी राहुल गांधी छोड़ गए हैं। उनका ये कहना है वोट चोर गद्दी छोड़, ये वाला नारा तो अब चीन और अमेरिका में भी लग रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी वहीं फेंक देगी जहां पर कचरा फेंका जाता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, पद की गरिमा को किस तरह से अपने व्यक्तित्व की क्षुद्रता से पतित किया जा सकता है, इसका उदाहरण न केवल स्वयं श्रीमान राहुल गांधी दे रहे हैं बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी पिछड़ों के नेता हैं। पिछड़ों के मसीहा को कचरे में फेंकने का भाव, ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की गालीबाज टीम ही दे सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि नीतीश कुमार जी कचरे में फेंक दिया जाएगा? ये बातें कहाँ से आती हैं? श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं कि हम परमाणु बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब ये उनकी पद की गरिमा के अनुरूप है क्या? जो महात्मा गांधी की अहिंसा का स्वयं को वारिस कहते हो, वो रोज बम फोड़ने की बात करते हैं। कितने विध्वंसात्मक वृत्ति के शिकार हैं। आप स्वयं देखिए ना कि आप विध्वंसक बातें करते हैं, हिंसक बातें करते हैं, और हिंसक बातें करके अगर उनको बिहार के अंदाज में कोई जवाब देना चाहे तो भाई आपने परमाणु बम फोड़ने की बात की थी और दगे हुए कारतूस आप साबित हुए हैं। आप 90-95 चुनाव हारने के बाद हर वर्ष आपको लॉन्चिंग करने का कांग्रेस प्रयास करती है। एक बिहार की बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो दगा हुआ कारतूस जब हाइड्रोजन पंप फोड़ने की बात करता है तो अपनी क्षुद्रता को और प्रकट करता है वो। और उनकी क्षुद्रता जितनी प्रकट होगी उतना ही बिहार का परिणाम जो है वो एनडीए के पक्ष में और प्रबल होता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं दगे हुए कारतूस से राहुल गांधी 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी नए सिरे से उनको लॉन्च करने की कोशिश करती है। एसआईआर के मुद्दे से आपको लग रहा है कि वोट मिलेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप लोगों की ओर से लगाया गया। बिहार में जमीन पर क्या ये नारा काम करेगा? तो लोंढे पाटिल जी, आप लोगों के लिए। और ये बीजेपी के 900 चुनाव हारे हुए लोग बोल रहे हैं। पिछले 55-60 साल में 900 चुनाव हारे हुए लोग ये बात कर रहे हैं, 90 चुनाव हारे नहीं। तो ये तो ओछापन बीजेपी का, तो उसकी तो कोई तुलना नहीं है। जर्सी गाय, सफेद चमड़ी, क्या क्या निबार वाला और क्या क्या किस तरह से सोशल मीडिया पे बदनामी करते हैं, वो सभ्यता की बात करते हैं। तो थोड़ा सा वही बोलते हैं ना, गालिब चेहरे पे धूले आईना क्यों साफ करते हो, ऐसी अवस्था बीजेपी की है। तो उन्होंने एटम बॉम्ब जो बोला था, आप लोगों के वोट का अधिकार छीन लोगे। जिसके पास वोट नहीं होगा उसके लिए तो उसके रोजगार की कोई बात नहीं करेगा, उसके रोजी रोटी की कोई बात नहीं करेगा, उसके स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करेगा, उसको तो सारे अधिकार ही छीने जाएंगे। अब आपने वोट चोरी की है, हमने सबूतों के साथ सामने रखी है, ना चुनाव आयोग बता पा रहा, ना बीजेपी के नेता बता पा रहे। अब ये आएगा हाइड्रोजन इक्वल टू हरियाणा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी किस तरह चोरी हुई उसके और ज्यादा पुख्ता सबूत जो है सामने आएंगे। देखिए चित्रा जी, आपका बड़ा शो है और अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। मुझे एक बात बताइए, क्यों चुनाव आयोग भाग रहा है? हमने अनिल मसीह को देखा है चंडीगढ़ में, वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। वो कहते हैं कि 45 दिन चले गए थे। मैंने खुद दिया था, मैं कंट्रोल रूम चेयरमैन था। पहला कंप्लेंट मेरा है। 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, शेरो शायरी सुना के राजीव कुमार जी ने हमें चला गया था, भगा दिया था। और अभी कहाँ है राजीव कुमार जी? देश को किसी को पता नहीं। 1 मिनट फिर बाद में आपने चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपने डेटा देना है। आपने फिर सेक्शन 92-93 में बदलाव करके डेटा देंगे नहीं, ये बदलाव। भाग रहा क्यों चुनाव आयोग? चुनाव आयोग नहीं हो, भाजपा चुनाव आयोग हो गया है, जो इस देश के नागरिकों का जो लेजिटिमेट हक है वो छीना जा रहा है। और जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब चुनाव आता है तभी घुसपैठिया हो जाता है। बाकी दिन क्या करते हैं लोग? अभी तक इन्होंने 150-200 इसके ऊपर लोग बाहर नहीं निकाले। हमने 82,000 लोग बाहर निकाल देते 10 साल में। 11 साल में लोग ठीक लोग इन्होंने बाहर निकाले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस मुद्दे पर आप लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस पर गिर गई है? प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है घेरने का इनका प्रयास तो रहता है, लेकिन अपनी हरकतों से स्वयं घिर जाते हैं। देखिए, क्या जो लोग मृतक हैं, जो मर चुके हैं, उनको वोट मतदान का अधिकार दिया जा सकता है क्या? कोई दुनिया का कोई निर्वाचन आयोग दे सकता है क्या? तो मृतकों को सूची से बाहर निकालने पर ये जीवित लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? जिनका नाम 2-2 बार मतदाता सूची में है, उनका नाम निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकाला जाना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने में ना तो आरजेडी का वकील समर्थ था,
न सूर्यमान प्रशांत भूषण जो एडीआर के वकील थे, न वो समझते, और उनकी दशा ऐसी थी कि बारंबार वो चाह रहे थे कि किसी तरह तिथि को जो है आगे और बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर भी कोई सटीक तर्क नहीं दे सके। स्वयं इनका जो आईए है उसमें जो है ये कहते हैं कि 36 जो है हमने नाम शामिल की, हमने 36 जमा किया है आपत्तियां, और वो आगे बढ़कर कहते हैं कि हमें पता नहीं कि कितनी और अधिक है। तो इनके वकील को ही जो जानकारियां नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने इनके वकीलों से ही जब क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो इनके वकील जो है उनकी हालत खराब थी। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान सामने जो घटनाएं आई वो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं हमको जो है, जो रिटर्न फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपकी आपत्तियां फाइल करने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप आपत्तियां दीजिए। ये उस फॉर्मेट में आपत्तियां तक नहीं दे पाते। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, एक एफिडेविट साइन करने में इनके हाथ कांप जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले जो लोग हैं, और इनसे इलेक्शन कमीशन कहता है एक एफिडेविट फाइल कर दीजिए, और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि झूठ पर कि नाम कटने या जोड़ने का दावा आपत्ति व्यक्तिगत हो सकती है, एफिडेविट फाइल करने से भी किसी दल से सामूहिक आपत्ति नहीं ली जाती है। और 89 लाख की संख्या जो कांग्रेस के पवन खेड़ा की ओर से बात कही गई है आंकड़ों के जरिए, वो सही नहीं है। इस पर अतुल लोंढे पाटिल जी, राजीव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। राजेश भाटिया भी हमारे साथ है, मनीष कश्यप भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, किसी दल से सामूहिक आपत्ति नहीं ली जाती है, चुनाव आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि पार्टियों को अप्रोच करो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सारे लोगों को जो है वो उनको अप्रोच करो। हमने 89 लाख आपत्तियां जो जमा की है। अभी प्रेम भैया बोल रहे हैं कि नहीं ये तो जिंदा आदमी को मरे हुए को जिंदा, अरे हमने जिंदा लोग पहुंच गए ना जिनको मार दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास आम आदमी लोग हैं जो हमारे सामने आके खड़े हुए। गिरिराज सिंह के यहाँ मरे हुए जो लोग हैं वो जिंदा हो गए, और यहाँ जिंदा लोग जो है मरे हुए हैं। ऐसे कई लोगों ने, कई पत्रकारों ने इतनी गलतियां जो है वो निकाली है, झूठ जो है, लोगों को वोट का अधिकार छीनने का काम जो है देखा है। एक गांव के पूरे लोग एक ही घर में बसे हुए हैं, एक ही घर में बसे, एक आदमी के 2 एपिक नंबर है, ये सब सामने रखा हुआ है। गलतियां नहीं है, कुछ न कुछ बता के चुनाव आयोग जो है जो कर रहा है बीजेपी के साथ मिलकर उससे बचने का काम कर रहा है। हम बचने नहीं देंगे, वोट बचेंगे, हम जीतेंगे। तो ये मुद्दा बन जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है।